जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप इस वीडियो में जानेंगे पापाकुंशा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, मुहूर्त क्या है और पारण कब किया जाएगा, एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य भी। तो आइए आरंभ करते हैं। पापाकुंशा एकादशी 13 अक्टूबर को 9 बजे शुरू होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि का अधिक महत्व होता है। उदय तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा। ऐसे में आप 14 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रख सकते हैं और पापाकुंशा एकादशी के पारण का मुहूर्त रहेगा 15 अक्टूबर को, यानी कि यह मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 6:22 से लेकर के सुबह 8:39 तक। मुहूर्त की अवधि रहेगी, पारण के मुहूर्त की अवधि रहेगी 2 घंटे 17 मिनट। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेंधने के कारण ही इसका नाम पापाकुंशा एकादशी हुआ। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भजन कीर्तन करने का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। पापाकुंशा एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस व्रत के प्रभाव से अनेकों अश्वमेघ और सूर्य यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पापाकुंशा एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। सबसे पहले इस व्रत के नियमों का पालन एक दिन पूर्व यानी कि दशमी तिथि से ही करना चाहिए। दशमी पर 7 तरह के अनाज, इनमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन सातों धान्य की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। एकादशी तिथि पर प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के पश्चात घट स्थापना करनी चाहिए और कलश पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न का दान करने के बाद व्रत खोलें। आइए सुनते हैं महात्म। महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापाकुंशा एकादशी का महत्व बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही किया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ और मन प्रफुल्लित रहता है। आइए सुनते हैं पापाकुंशा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों को क्रोधन को लाने की आज्ञा दी। यमदूतों ने उसे बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु भय से भयभीत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम पहुंचा। महर्षि ने दया दिखाकर उससे पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने को कहा। इस प्रकार पापाकुंशा एकादशी का व्रत पूजन करने से क्रूर बहेलिये को भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह थी कथा और व्रत की विधि। आइए जानते हैं 13 अक्टूबर को कौन कौन इस व्रत को रख सकते हैं। स्मार्त वैष्णव समुदाय 13 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखेगा। पापाकुंशा एकादशी उनके लिए 13 अक्टूबर को की जाएगी। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करके विधि पूर्वक व्रत रखेंगे। सनातन धर्म में तो सभी एकादशियों को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को ही पापाकुंशा एकादशी के नाम से जाना गया है। इस दिन लोग पूरे विधि विधान से व्रत भी रखते हैं। इस दिन सबसे प्रिय तुलसी भी उनके लिए व्रत रखती है। भगवान विष्णु के लिए तुलसी माता व्रत रखती है। यही वजह है कि इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए पापाकुंशा एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से वह बहुत प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल भी देते हैं। परंतु तुलसी दल को भी इस दिन तोड़ना नहीं चाहिए। एक दिन पहले ही इसे तोड़कर एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से शुरू होकर के 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण वो लोग 14 अक्टूबर को करेंगे जो लोग 13 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखेंगे। वे लोग 14 अक्टूबर को सुबह पारण कर सकते हैं, परंतु जो लोग 14 अक्टूबर को व्रत करेंगे वे लोग 15 अक्टूबर को ही पारण कर पाएंगे।
इस दिन भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद पीले फूल और पीली मिठाई भगवान को चढ़ानी चाहिए। पूरे दिन व्रत रख के रात में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। यहाँ व्रत को रखने वाले को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होते हैं। इससे साधक के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा का विधान है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल भी मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पापाकुंशा एकादशी के दिन तुलसी पूजा के भी कुछ खास नियम हैं। मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है, इसीलिए इस दिन तुलसी में ना तो जल चढ़ाते हैं और ना ही दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी के व्रत में बाधा आती है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन तुलसी माता को सुहाग की चीजें चढ़ाने और 11 परिक्रमा करने का विधान है। ऐसा करने से जीवन में अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। सुहाग का सामान चढ़ाने से और परिक्रमा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है और